गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले की क्लास में हमने देखा साइंस की क्लास में कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए मोटो हमारा क्या था, पृथ्वी की उत्पत्ति। लेकिन अभी पृथ्वी की उत्पत्ति हमें पढ़ना है तो उसके आगे पीछे की जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ग्रह है। और जो ग्रह होता है वो सभी ग्रह जो होते हैं वो सौर मंडल के सदस्य होते हैं और सौर मंडल का मुखिया होता है सूर्य। तो मैंने सूर्य के बारे में आपको बताया कि सूर्य क्या था, पहले एक स्वतंत्र रूप से कोई कण था, ठीक है, वो हीलियम का कण था। उसके बाद कुछ और भी कण थे जो उसके पास आकर्षित हुए और वो एक पुंज में इकट्ठे हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार तारों का जन्म हुआ और फिर वो किस जगह पे हुआ, ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बताई। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको, आपने संभवतः उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य की उत्पत्ति हो चुकी है, मतलब सूर्य एक तारा है और एक तारे की उत्पत्ति हो चुकी है। और मैंने ये भी बताया था कि तारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे लघु तारा होता है उसी कैटेगरी में आपका सूर्य आता है। तो सूर्य आपका मैंने बताया था कि इस तरीके से सूर्य था, सूर्य बन गया। देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। सूर्य आपका बन गया, ये अंतरिक्ष की बात है। अभी तो आपके सूर्य का निर्माण हो चुका है, ये क्या है आपका सन, इसका निर्माण हो चुका है। और आपको पता है कि सूर्य में 4 हीलियम मिल करके एक हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, जो प्रक्रिया नाभ की संलयन प्रक्रिया कहलाती है। और इसके बारे में बताया था वैज्ञानिक हैंस बेथ ने। और फिर इसी से ऊर्जा निकलती है जो पूरे ब्रह्मांड को जीवित रखने का कार्य करती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका सूर्य है। और यह सूर्य ही क्या करता है, समस्त जगत को आहार प्रदान करता है। अगर देखा जाए तो ये सब भी आपको पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया में कैसे सूर्य की रोशनी भाग देती है। अभी तो हमें देखना है आपके सोलर सिस्टम्स का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए अंतरिक्ष में ये सूर्य आपका बन चुका है। तो आपको अब ये नहीं देखना है कि कौन क्या कैसे, मैं बताता हूँ कि बहुत पहले और भी कोई मतलब एक बहुत बड़ा पिंड आसमान में था। जैसे सूर्य का निर्माण हुआ था ऐसे बहुत सारे पिंड आसमान में हैं। तो कोई एक बहुत बड़ा पिंड आसमान में इस सूर्य के पास से गुजर रहा होता है। ये बहुत पहले की बात है। इस तरीके से ये जब सूर्य के पास से गुजर रहा होता है तो इसका आपको पता है कि जो भी पिंड होते हैं उनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसका भी अपना गुरुत्व बल था। चलो गुरुत्व बल इनका भी था और इनका भी था गुरुत्व बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इसका भी क्या था, गुरुत्व बल था, ठीक। तो अब ये बहुत बड़ा था तो ये इस तरीके से सूर्य के पास आया, लेकिन ये बहुत तेज़ इसकी गति थी, ऐसे ही आ रहा था। तो क्या हुआ, इसका थोड़ा सा ज्वारीय भाग, जैसे ये सूर्य गैसों का गोला था, मैंने बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम ही इसमें भरे पड़े हैं। तो ये इसका बल अधिक होने के कारण और इसका बल कम था। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें कि इस तरीके से इतने पोर्शन की अगर हम बात कर लें तो जैसे कि 100% में अगर बात करें तो 99.999% छोड़ करके जो 0.001% आपका बचता है, 0.001% भाग क्या करता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। इस तरीके से क्या होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर अब इसका ये अपनी तरफ खींच रहा था तो इसको इधर आना चाहिए, लेकिन इसकी गति, इसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि ये बहुत जल्दी बहुत दूर चला गया, दूर कहीं अंतरिक्ष में गुम हो गया। अब जो कि ये इससे निकला था और इसकी प्रवृत्ति क्या थी इस पिंड की कि गैसों का गोला, गैस हमेशा विचरण करती रहती है। तो ये अपनी जगह पे रोटेट कर रहा था और ये भी गति कर रहा था। तो ये जैसे ही निकला तो ये क्या किया, ये भी इसके चारों तरफ घूमने लगा। अब देखिए कोई भी चीज़ जितनी तेज़ भागती है, जितनी तेज़ घूमती है, उस व्यक्ति को उतनी ही जल्दी कोई अपने में नहीं मिला सकता। तो जब ये इस तरीके से बहुत जल्दी रोटेट करने लगा इधर सूर्य के चारों तरफ, अब ये सूर्य के चारों तरफ क्या करने लगा, पिंड ये रोटेट करने लगा।
अब जब ये पिंड सूर्य के चारों तरफ रोटेट करने लगा तो सूर्य अपने गुरुत्व बल की शक्ति से इसको अपने पास नहीं बुला सका, लेकिन फिर भी इतनी शक्ति इसकी लग रही थी इस पर कि ये दूर भी ना जा सका। ये जो इसका टूटा हुआ भाग था ये इसके पास ना आ सका, तो इससे अब जितनी दूरी पे आ गया था इससे दूर भी ना जा सका। अब मैं एक नए डायग्राम में आपको समझाता हूँ सारी बात। अब देखिए, अब इस तरीके से आपने देखा आपका ये देखिए, ये आपका मैं इधर बना देता हूँ सूर्य, ये आपका सूर्य है, थोड़ा सा गोला कम हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आप समझिए कि ये सूर्य है। अब इसका थोड़ा सा निकला हुआ भाग जो था वो इस तरीके से मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि इसे आपको पढ़ना है। बाकी ये तो बहुत छोटा है, इसकी अपेक्षा ये बहुत छोटा है। और मैंने बताया था कि सूर्य की आयु कितनी थी, सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष थी, क्योंकि ये मैंने बताया पिछले भी पीछे कि ये 0.001% ही सूर्य का है, तो इसलिए इसकी आयु भी बहुत कम होगी। और जब इसकी आयु कम होगी तो ये क्या होगा, इसकी जो सारी रोशनी होगी, जो इसका सोर्स होगा, जो भी हीलियम और हाइड्रोजन बनने की प्रक्रिया अर्थात जो नाभ की संलयन होने की प्रक्रिया थी वो बंद हो जाती है। और जब वो बंद होता है तो तारे वामन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो कंडीशन अगली क्लास में आपको बताई जाएगी जब आपके सिलेबस में आएगा। अभी वो सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो क्या होता है फिर ये इसकी आयु जब पूरी हो जाती है तो ये जल उठता है। जल के ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा और छोटा होता है। और जब ये और छोटा होता है और जलने के बाद क्या होता है, भयंकर विस्फोट होता है उसमें। और ये विस्फोट इतना भयंकर होता है कि ये कई भागों में टूट जाता है। और जब ये कई भागों में टूट जाता है तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये सूर्य है। अब ये जो टूटा हुआ भाग है कुल मिला के अभी आज की अगर हम बात करें तो ये 8 भागों में टूट जाता है इस तरीके से। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल मिला के ये 8 भागों में क्या होता है, आपका टूट जाता है। अब यही जो 8 भागों में टूट जाते हैं यही आगे चल के क्या कहलाते हैं, आपके ग्रह कहलाते हैं। अब जैसे ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य के बाद आपको पता है बुध, बुध के बाद आपका है शुक्र, शुक्र के बाद आपकी है पृथ्वी। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो पृथ्वी का निर्माण सूर्य के द्वारा हुआ। मैं पिछली क्लास में बताऊं, ये जो आपका गुरुत्व बल मैंने बताया था, गुरुत्व बल वाला एक पिंड आता है जो सन के ज्वारी भाग को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया भेदता हुआ तारा। इसे क्या बोला गया, भेदता हुआ तारा। इसका नाम क्या दिया गया, भेदता हुआ तारा। तो ये जो भेदता हुआ तारा है इसी के माध्यम से सूर्य के सभी ग्रहों का निर्माण होता है। अब इन सभी ग्रहों का निर्माण कैसे होता है ये थोड़ा सा हम बता दें आपको। देखिए, ये आपका सन हो गया, अब सन के बाद अगर हम बात करें, सन, अब इसके बाद आपके जो सारे ग्रह हैं ये आपके बन चुके हैं। तो ये जो ग्रह हैं ऐसा नहीं है कि ये आपके सारे ग्रह ठोस स्थिति में होंगे या गैसीय स्थिति में होंगे। तो कुल मिला के आपके इस तरीके से कुल 8 ग्रहों का निर्माण हो जाता है इस तरह।
देखिए ये ग्रह जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, परंतु जो ये चौथा ग्रह आता है जिसको हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं, इसका आकार छोटा हो जाता है। फिर आपके बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है ग्रहों में, ये बृहस्पति है सबसे बड़ा है। फिर शनि है, इससे छोटा है। इसके बाद आपका क्या है, हम इस तरीके से बना रहे हैं इसको, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका फिर अरुण है, इससे छोटा। फिर वरुण है। इस तरीके से आपके सारे ग्रह हो जाते हैं। ये आपका क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण। इस प्रकार आपके ये सारे ग्रह हो जाते हैं। तो इन ग्रहों की कुछ खासियत होती है। देखिए जैसे ये सूर्य के पास है तो इसकी दूरी सूर्य से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये अपना चक्कर सूर्य के पास है तो जल्दी पूरा कर लेता है। शुक्र को और ज़्यादा टाइम लगता है, पृथ्वी को थोड़ा सा और टाइम लगता है, मंगल को भी और ज़्यादा टाइम, मतलब जो ग्रह जितनी दूर होता है उसे सूर्य का चक्कर लगाने में उतना अधिक समय लगता है। तो अभी तो आपने जाना कि इनका नाम क्या था। तो ये सूर्य सबसे पहले इसका जन्म हुआ, इसके बाद एक भेदता हुआ तारा सूर्य के पास से गुजरता है और फिर उसके बाद एक उसका सूर्य का ज्वारी भाग निकल जाता है बाहर की तरफ, और वो ज्वारी भाग फिर से भयंकर विस्फोट होने के कारण, उसकी आयु ख़त्म होने के कारण वो 8 भागों में बढ़ जाता है और उन 8 भागों का नाम रखा गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये यही क्रम है। इसी क्रम में ये सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, आपके सूर्य का क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रह इसमें हैं, जैसे बुध की बात करें और वरुण की बात करें तो ये इसके उल्टा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इन सभी ग्रहों की अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। तो इन खासियत के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी आपने ये जान लिया कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, बाकी इसके बाद सूर्य के और भी जितने ग्रह हैं उनका जन्म कैसे हुआ है। अभी आपको हम इसमें और आगे क्षुद्र ग्रह के बारे में भी बताएंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी आप सीखें ठोस सीखें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से तो आपका रह ना जाए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप ऑनलाइन क्लास करते रहिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचते रहिए। आप समाज के दोस्त बनिए और लोगों को जागरूक करिए कोविड-19 के बारे में। आपको बीमारी से लड़ना है, ना कि बीमार से लड़ना है। तो एक दूसरे की देखभाल, सुरक्षा का ध्यान रखें और इस वैश्विक महामारी से जीतने में पूरे देश का, पूरे विश्व का सहयोग करिए। इसी के साथ अभी ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे फिर बात करेंगे कि किस तरीके से ये इन सारे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जितने भी आपके ग्रह हैं इनका सिस्टम कैसे रोटेट करने का और सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।